आटिया तालाब व्यापार मंडल झांसी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल की ओर से झांसी की सभी जनता व नगरवासियों देशवासियों को नव वर्ष मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को इस नव वर्ष की ढेर सारी। साथियों नमस्कार, आपको अवगत करा दें, मैं पत्रकार नईम खान इस समय बैठा हूं आतिया ताल व्यापार मंडल अध्यक्ष जी के पास, जो कि संजय अग्रवाल जी हैं। और हम आगामी त्यौहार भी आ गए हैं और नई साल का पर्व आ रहा, व्यापारी क्या सोच रहे, कल प्रेस वार्ता भी थी व्यापारियों की और हर समय जुड़े रहने वाले हम चर्चा करेंगे तमाम विषयों पर कि व्यापार में ऐसी क्या सुविधाएं आ रही कि व्यापार में क्या नई साल नव वर्ष में कुछ ऐसा अलग हो पाएगा, व्यापार को लेकर तमाम चर्चाओं का विषय है। और आइए हम उनसे बात कराते हैं हमारे संजय अग्रवाल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो दर्शक मैं आपका संजय अग्रवाल, अध्यक्ष आतिया ताल व्यापार मंडल झांसी, प्रदेश उपाध्यक्ष उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल झांसी उत्तर प्रदेश। बंधुओं, नगरवासियों, देशवासियों, बड़ा दुख हुआ आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी का दुखद निधन हो गया है, जिनके सभी व्यापारी वर्ग, झांसीवासी, देशवासी इस दुख भरी घटना पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को। और सबसे मेरा निवेदन है कि ये भारत माँ के समान मोदी जी की जो माता जी का आज निधन हुआ है, बहुत बड़ी हम लोगों को लिए क्षति है। इस तरह के लाल को जिस माता ने आज जन्म दिया था, जो आज देश में और विदेश में और पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, इस यशस्वी प्रधानमंत्री की माता जी के दुखद निधन पर हम हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं और श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। क्या कहना चाहिए अध्यक्ष जी, अब आगामी त्यौहार भी आ रहे हैं, नव वर्ष भी आ गया, सभी व्यापारी वर्ग, प्रदेशवासियों को, देशवासियों की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मैं और मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं सबको देता हूं। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, साथियों, झांसीवासियों, प्रदेशवासियों, नगरवासियों, देशवासियों, आज कोरोना फिर से आ रहा है, जैसा कि हम लोग टीवी में और सभी लोगों से ज्ञात हो रहा है। तो सभी लोगों से निवेदन, फिर से मास्क लगाएं और जो भी आने वाला कोरोना है, जो हम लोग अभी स्टार्टिंग है कोरोना की, इससे हम लोग कोरोना के प्रति लड़ाई लड़ें और इस बीमारी को फैलने से रोकें। सभी कोरोना की जो गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि पिछले साल जो हम लोगों ने कोरोना से की लड़ाई में साथ दिया था, जिससे कोरोना झांसी में ज़्यादा नहीं फैल पाया था, उसी तरह मैं आज आपसे निवेदन करता हूं कि सभी लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर से हाथ धोएं और गाइडलाइन का पालन करके कोरोना से मुक्ति दिलाएं सभी लोगों को। देखा जाए अध्यक्ष जी, अब आगामी चुनाव भी नगर निगम के होने वाले हैं, खैर फिलहाल अभी रोकथाम हो रहे कोर्ट की वजह से। क्या लगता है कि व्यापारी क्षेत्र में जुड़े हुए नए युवा भी इस बार दिख रहे हैं नगर वार्डों में, क्षेत्रों में? धन्यवाद भैया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिया है। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ, आज नगर निगम का बजट इतना होता है, नगर निगम के कार्य प्रणाली इतनी अच्छी होती है और देश के विकास में, नगर के विकास में नगर निगम का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमारा ये आपसे कहना है कि जो पार्षद वगैरह चुने तो कम से कम उनकी योग्यता इंटर क्लास तो हो मिनिमम, क्योंकि जो पढ़े लिखे पार्षद होंगे और जो मेयर हो, मेयर कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो उससे क्या है, कार्य प्रणाली अच्छी रहेगी और पारदर्शिता रहेगी। मेयर हम उनको चुने जिनका आगे पीछा देखें, भाई पीछे वो क्या थे, आगे क्या होना चाहते हैं। कारण क्या है, आज हम देखते हैं कि जो आदमी मेयर की लाइन में है तो उनको कोई एक्सपीरियंस है नहीं है, वो पूरी झांसी को तो जानते नहीं है, गांव कौन सा किधर है, और मेयर बनने चले हैं। ऐसे आदमी को मेयर बनाया जाए जिसका आगा पीछा सही हो, साफ सुथरा आदमी हो, जो पढ़ा लिखा हो, लायक हो, उसके ऐसे आदमी को मेयर बनाए। और जो दाल रोटी की जिसको भूख हो, हलवा पूड़ी खाने की भूख ना हो, इस ऐसे आदमी को मेयर चुन के आए जो झांसी के विकास में सहयोग करे। क्योंकि 5 साल के लिए जो मेयर चुना जाता है उसके कंधों में बहुत वजन रहता है। अगर वो अपनी जिम्मेवारी निभाएगा तो झांसी का विकास बहुत तेज़ी से होगा। और इस तरह के ईमानदार और अच्छे मेयर को आप चुने। सभी से मेरा निवेदन, मेयर चुनने में गलती ना करें, क्योंकि झांसी विगत 40-50 सालों से जो मेयर आए हैं, कई मेयरों के काम अच्छे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मेयरों के काम बहुत बुरे रहे हैं, जिन्होंने झांसी के विकास पे काम नहीं किया है। झांसी का जो विकास विगत 40 वर्षों में चाहिए था, उतना विकास वो मेयर
या नगर निगम के अध्यक्ष वगैरह नहीं कर पाए। हमारा सबसे करनार निवेदन है कि कम से कम जो भी पार्षद चुने उनका आगा पीछा देगा, वो काम करने की स्थिति में हो और वो काम करे। ऐसे पार्षद को चुने जो पढ़े लिखे हों, मेयर ऐसे को चुने जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और लोगों के साथ उनकी विचारधारा मिले। कई जैसे भ्रांतियाँ होती है, मेयर बन गए तो वो पैसा खूब मतलब इकट्ठा करते हैं। पैसा दाल रोटी की लायक इकट्ठा करो, मतलब जनता का भी ध्यान दो, विकास का ध्यान दो। जो पैसा आ रहा है वो विकास पर खर्च हो रहा है। आपको एक मौका मिलता है, उसमें आप अपनी छवि अच्छी बनाइए। आप मेयर की पटरी से उतरने के बाद आपको कोई लांछन ना लगे, इस तरह का मेयर हमको चुनना चाहिए। धन्यवाद। देखा जाए जैसा कि अध्यक्ष जी अभी आप लोगों का एक काफ़ी तरह से व्यापारी एक संगठित हो रहे कि जीएसटी को लेकर तमाम चर्चाओं को लेकर अब कहने की बात आ जाती है। अगर मीडिया हम आपसे पूछने आ गए आज कि ये जो हो रहे हैं, जो आप विरोध कर रहे हैं कि भाई अमेज़न से हम लोगों का व्यापार थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है या भाई, मैं आपकी बात पूरा समझ गया हूँ। हम लोग व्यापारी वर्ग हैं, महंगी महंगी दुकान लेके पड़े हुए हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अन्य कंपनी आ जाएंगी तो हमारी दुकानों में क्या होगा। आज हमने बैंक से ब्याज पे पैसे लिए, लोन लिया है, कोरोना की महामारी पड़ी है, और यदि ये अमेज़न और ये सब ऑनलाइन कंपनियां आ जाएंगी तो हम व्यापारी कहाँ जाएंगे। जो हमने बैंक से ब्याज लिया है वो या हमने लोन लिया है, हमको खाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम लोग झांसी में हैं, ये कहीं है, आज हमारी दुकान है, आप कोई सामान खरीदने हमारी दुकान पे आते तो हमारा आपसे परिचय होता है। आप ऑनलाइन सामान खरीदने आते तो कोई परिचय होता है। जैसे आज दुर्गा जी की सस्ती है तो वहाँ चंदा इकट्ठा किया जाता है। अब आप सामान तो ऑनलाइन वाले से ले रहे हैं, वो चंदा हमारे यहाँ मांगने आ रहे हैं। जब मैंने आपसे 10 रुपये पैदा नहीं किया तो मैं 1 रुपया चंदा क्यों दूंगा आपको। तो ये सब मिलजुल करके चलना चाहिए। आपको अपने लोकल बाजार से सामान लेने छू के लेना चाहिए, देख के लेना चाहिए। आपके शहर का व्यापारी पलेगा, शहर के बाजार रोशन होंगे, सब लोग आएंगे जाएंगे, मिलेंगे जुलेंगे तो एक दूसरे में गेट टुगेदर की भावना बढ़ती है। और ऑनलाइन सामान खरीदने से कोई एक दूसरे को नहीं जानता है। और ये क्या है, जहाँ मुनाफा ज़्यादा है, 30% 50% का मुनाफा है, वहाँ तो ऑनलाइन परचेजिंग सही है। जहाँ 10% और 5% का फर्क है, वहाँ ऑनलाइन खरीदना कोई उचित नहीं है। हम लोग जब बाहर सामान खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहाँ छू के देखते हैं, 2 लोग मिलते हैं, उनसे बैठ के बातचीत करते हैं। और जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं जूते खरीदने गया तो वहाँ पे 10-20 लोग मिलते हैं, नमस्कार होती है, वो अपने आइडिया देते हैं, भाई ये नहीं ये लो, और अब मैंने इतने का लिया, तुमने इतने का लिया, तो ये सब एक रेट का भी क्लैरिफिकेशन हो जाता है उसमें। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि ऑनलाइन खरीदी ना करें, उस आइटम की करें जिसमें मुनाफा ज़्यादा है। नहीं तो व्यापारी भाई लोग, आप लोगों का संगठन ये आवाज़ को सरकार तक कैसे पहुँचाएगा जो आप कमियाँ जो है वो दूर हो पाए। देखिए भाई, ऐसा है, व्यापारी, हम लोग जो व्यापारी हैं, हम लोग या जीएसटी वाले छापा मार रहे हैं, सब कुछ छापा मार रहे हैं, व्यापारी चोर है। हम लोग चाहे जितना 1,65,60,000 करोड़ रुपए हम जीएसटी इकट्ठा करके सरकार को दें, उसके बाद भी हमको पारितोषिक मिलता है कि हम लोग चोर हैं। और ये जैसे अंग्रेज के समय में जो ज़्यादा राजस्व देता उनके राय साहब की और अन्य उपाधियाँ मिलती थी, हम लोग कोई उपाधि हमेशा चोर बने रहते हैं। और देश के विकास में 65% हम लोगों का हिस्सा रहता है। अगर आज हम व्यापारी पूरा हड़ताल कर दें और 6 महीने बंद करें, देश की पूरा बैलेंस खराब हो जाएगा, देश को बहुत स्थिति खराब हो जाएगी देश की। तो व्यापारी को देश में नेता और सरकार जब तक व्यापारी का सम्मान नहीं करेंगे, व्यापारी को काम की मतलब इज्जत सम्मान नहीं करेंगे, व्यापारी जो टैक्स कलेक्टर है, टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे रहा है, उससे सरकार चल रही है, किसानों को मुआवजा बंट रहा है, बिजली फ्री की बांट रहे हैं। तो ये जब तक व्यापारी का सम्मान नहीं होता तो देश कैसे चलेगा। आजकल की सरकारें व्यापारी का बिल्कुल सम्मान नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे पिछले कोरोना काल में जो उन्होंने 6-7% पे कोरोना के आने पे व्यापारियों को बैंक से लिमिट 20% 30% की दिया हुआ था, उसमें उन्होंने पहले 7% इंटरेस्ट लिया था, आज 11% कर दिया है। तो व्यापारी को पहले भी चोट थी, वो अभी चोट खा रहे हैं। अभी व्यापारियों पे उन्होंने बैंकों ने 2.5% 3% इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, जबकि जमा FDO पे उतना इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया है। तो ये बीच का ये जो गैप है, सरकार को सोचना चाहिए। जब हम जमा इंटरेस्ट पे FDO पे इंटरेस्ट कम दे रहे हैं और जो व्यापारी लोन ले रहा है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये डिफरेंस थोड़ा कम करना चाहिए। आज जो डिफरेंस हो गया वो ज़्यादा हो गया है। पहले क्या है, 6% पे FD 5.5% FD वो इंटरेस्ट देते थे, व्यापारी 9% इंटरेस्ट लोन लेता था, OD लेता था, लिमिट बनाता था। आज क्या है, 11.5% व्यापारी पे लिमिट का बोझ पड़ रहा है, अन्य खर्चे बैंक वाले लगा रहे हैं। तो व्यापारी को तो बैंक वाले तो चारों हाथों से लूट रहे हैं, जबकि जो FD पे ब्याज है उतना नहीं बढ़ा है जितना व्यापारी के लोन पे ब्याज बढ़ गया है। ये पारदर्शिता नहीं है, ये सरकार की मंशा, बैंक वालों की मंशा समझ में नहीं आ रही है, ये व्यापारी को लूटने में लगे हुए हैं।
हाँ भाई, ऐसा है जो अमेजन और ये ऑनलाइन परचेजिंग की आपने जो बात करी हुई है, भाई ऐसा है कि हम लोगों ने महंगी महंगी दुकानें लिए, स्टाफ लगाया है। अगर बिक्री नहीं होगी तो हम स्टाफ को कैसे पालेंगे? हर दुकान पर 2 4 8 6 आदमी को हम रोजगार दे रहे हैं। अब अमेजन वाले पे क्या है कि जैसे उसने 150 व्यापारियों का धंधा छीन लिया है, वो 150 व्यापारी पे 600 आदमी काम करते हैं। आज अमेजन पे क्या है, 20 आदमी काम कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं काम। तो अमेजन वाले ने भी धंधा छीना है। आज रोजगार हमारे शहर में हम स्टाफ लगा रहे हैं तो उनको रोजगार दे रहे हैं, अमेजन वाला रोजगार नहीं दे रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि अमेजन वाले जो आज काम कर रहे हैं और अमेजन ऑनलाइन परचेजिंग में डुप्लीकेट सामान भी खूब अच्छी तरीके से आ रहा है, क्योंकि जो 100 डुप्लीकेट अगर कोई आइटम वो बेचते हैं तो 100 में से 20 वापस भी आ गए, तो 80 डुप्लीकेट आइटम बाजार में आ गए हैं आपके। और अमेजन वाले ऑनलाइन वालों का कभी GST छापा नहीं पड़ता, उनके यहाँ क्या तालमेल है, क्या वो चोरी कर रहे हैं, कहाँ से चोरी, ये कोई बड़े अफसर की और नेता नगरिया कहीं ध्यान नहीं जाता, व्यापारी पे ध्यान जाता है जो छोटा सा आदमी है। जबकि बड़े अमेजन वालों का टर्नओवर लाखों करोड़ रुपए होता है, हज़ारों करोड़ रुपए होता है, उनके यहाँ टैक्स चोरी 10-20-50 करोड़ की मामूली सी बात है। कहीं वो सामान वापस लेने में भी तालमेल करते थे, GST वापस करने में वापस ले लेते, इनपुट आउटपुट का उनमें घालमेल है, वो वहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सबसे बड़े चोर तो अमेजन वाले हैं, ऑनलाइन वाले हैं। इनका कार्यप्रणाली समझ में नहीं आती है, इनकी कार्यप्रणाली ट्रांसपेरेंस नहीं है। एक व्यापारी के पास 2 रुपये का कोई सामान है, 2.25 में बेचता है तो वो ट्रांसपेरेंसी रखता है, उसके बाद भी सरकार उसको चोर कहती है। लेकिन अमेजन वालों को चोर कभी नहीं कहती है। या तो अमेजन वाले सरकार को अच्छा चंदा देते हैं या सरकार को कुछ सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली। अमेजन वाली ऐसा करते हैं या फ्लिपकार्ट और जो भी ऑनलाइन, सभी लोगों की कार्यप्रणाली लगभग एक सी है। सभी जितने भी आपके ऑनलाइन बिजनेस वाले हैं, कार्यप्रणाली उनकी बिल्कुल अच्छी है। और ऑनलाइन बिजनेस वाले कभी देश के विकास में सहयोग नहीं करते हैं। अगर कोई देश में त्रासदी आती है तो जनरल दुकानदार और हम लोग व्यापारी पर सहयोग करते। कोरोना में हम लोग व्यापारी लाखों लोगों को खाना खिलवाया है, चप्पल जूते पहनाए हैं। अमेजन वाले ऑनलाइन वाले कभी ये परिस्थिति को संभालने नहीं आए थे, फिर भी व्यापारियों का सम्मान नहीं है। ये देश में व्यापारियों के साथ हो रहे अन्याय की मैं निंदा करता हूँ और प्रशासन से, शासन से, सरकार से निवेदन करता हूँ कि व्यापारी को इतना उत्साह मत ही कि एक बार व्यापारी बिल्कुल उत्तेजित होकर और आपके विरोध में चलने लगे। आप व्यापारी का सम्मान करें, व्यापारी सरकार का सम्मान करती है और व्यापारी से ही व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारी जिंदा रहेगा तो सरकार जिंदा रहेगी, देश जिंदा रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।